Welcome students, मैं सुनीता मिश्रा. So from today we will start our journey with mathematics. Okay. So आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. अब हर चैप्टर का कोई हिंट पॉइंट होता है. यहाँ पर हमारे पास हिंट पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि इसको लेकर हमारी चीज़ें बहुत ईजी गोइंग चलेंगी. सरफेस एरिया, जब भी आपको किसी जगह का एरिया निकालना है तो आपको दिमाग में रख लेना है कि आपको उसको पेंट करना है. तो पेंट कितनी जगह पे होगा, जब आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जगह का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक. और वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, वॉल्यूम होगा. ठीक है. सो इस चैप्टर में हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? ये स्फीयर हो गया, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट वन हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर क्या है? उसी स्फेयर को जब हमने आधा कर दिया तो वो हेमिस्फेयर हो गया. हेमिस्फेयर में बेटा रेडियस जो होता है वो उसकी हाइट के इक्वल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर. अब ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे अलग अलग है? अगर आप हेमिस्फेयर को इमेजिन करो तो हेमिस्फेयर क्या है? स्फीयर क्या है? एक बॉल टाइप शेप. और हेमिस्फेयर क्या है? उसी का हाफ, उसका आधा. तो आधा होगा तो कटोरे को, जरा कटोरे को इमेजिन करो. कटोरा है तो कटोरे के ऊपर ढक्कन भी तो होगा, उसका कवर होगा. तो कटोरे का शेप ऊपर से अगर सर्कल शेप पे है तो उसका कवर कैसा होगा? सर्कल शेप में ना. तो कटोरे का कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स दीवार की जगह का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से सर्कल उसका कवर हो गया सर्कुलर, वो होगा पाई आर स्क्वायर. दोनों मिलके हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर. ओके. सो नाउ यहाँ नेक्स्ट फिगर इज क्यूब. क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर. कर्व्ड मीन्स दीवार का एरिया. ठीक है. दीवार कितनी है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ऊपर का एरिया भी लेंगे, नीचे का एरिया भी लेंगे और 4 दीवारों का एरिया भी लेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है. वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज. एल बी के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है. ओके. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एच. कर्व्ड मीन्स दीवार, कर्व्ड मीन्स दीवार. टोटल मीन्स ऊपर की छत, नीचे का बेस और 4 दीवारें. इस बात को ध्यान में रखिए. नाउ नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप्स में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच ब्रैकेट क्लोज. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. नेक्स्ट वन इज कोन. कोन में नीचे रेडियस और फिर ये हाइट और ये जो तिरछी सी है स्लांट है, इसको स्लांट हाइट बोलेंगे. वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. एल मीन्स क्या था? स्लांट हाइट. और एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. ठीक. नाउ अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 है
अ वेसल मीन्स एक बर्तन, इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow मीन्स खाली, खोखला, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder मीन्स हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर क्या था, कटोरा शेप के ऊपर एक सिलेंडर बनाया गया है। नाउ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। कौन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा बर्तन है, तो इस बर्तन की टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल। मुझे इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप माइंड में इस चीज़ को लो कि आपको इसको, जो एरिया आपको निकालना है, अंदर का एरिया निकालना है, तो बाहर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप अंदर के बारे में सोचिए, इमेजिन करिए, आपको अंदर कलर करना है। अगर आपको अंदर कलर करना है तो कलर कहाँ कहाँ होगा, नीचे से हेमिस्फेरिकल दीवार में कलर होगा और ऊपर से सिलेंड्रिकल दीवार में कलर होगा। ऊपर से तो ये खुला है ना, खुला है तो ऊपर, तो जब ऊपर कवर्ड ही नहीं है तो ऊपर कलर नहीं होगा। अगर ऊपर से कवर्ड होगा तो अंदर इसके पेंट कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए। और यहाँ पर हमें अगर अंदर कलर करना है तो मुझे कौन कौन सी प्लेस चाहिए, अंदर का सिलेंडर का दीवार का एरिया और अंदर से हेमिस्फीयर का दीवार का एरिया। हेमिस्फीयर नीचे से सिर्फ दीवार है, ऊपर से बंद नहीं है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 14/2 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। नाउ टोटल हाइट थी हमारे पास, टोटल हाइट थी 13 सेंटीमीटर। हमने क्या पढ़ा कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होता है वो हाइट के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे डायमीटर 14 था, रेडियस 7 है, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 7 होगी। तो अगर इतनी चीज़ आपकी 7 है और टोटल 13 है, तो ये हाइट कितनी बची, टोटल में से 7 को माइनस करेंगे तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई हमारे पास, कितनी हो गई, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 13 - 7 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया पे लग जाना है तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कैसे आएगा, ऊपर से सिलेंड्रिकल दीवार चाहिए, नीचे से हेमिस्फेरिकल वॉल चाहिए, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो फॉर्मूला यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। अब आप एक काम करें, यहाँ पर इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आप पहले इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2π22/7, r रेडियस 7 × 7 प्लस 2π22/7 इंटू r रेडियस 7 और हाइट 6।
7 से 7 कट गया, ये 22 2 सर 44, 44 7 सर 308 प्लस ये 7 से 7 मल्टीप्लाई है ना, कट जाएगा, तो ये 22 2 सर 44, 44 6 सर 264, आप इसको ऐड कर दीजिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। एरिया को हमेशा स्क्वायर से दिखाना है और वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक यूनिट से दिखाना है। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके।